नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वह व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल माअ व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल से इरशाद फरमाता है कि उतनी निशानियां देखने के बाद, उतने मौजज़ात देखने के बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबियाए किराम की तालीमात का असर कबूल नहीं किया, दिलों में नहीं बिठाया, तो फरमाया कि तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि पत्थर की तरह दिलों को पत्थर के साथ, सख्त दिलों को पत्थर के साथ इसलिए तशबीह दी जाती है, हालांकि लोहा भी बहुत सख्त है, इसी तरीके से और भी कुछ चीजें हैं जो बहुत सख्त हैं, लेकिन सख्त दिलों को पत्थर ही के साथ तशबीह दी जाती है, क्योंकि पत्थरों के अलावा और बाकी चीजें नरम पड़ जाती हैं अगर आग में रखी जाएं। लोहे को आग में रखा जाए तो वो भी नरम पड़ जाता है, इसी तरह दूसरी धातु को आग में डाला जाए तो वो पिघल भी जाते हैं, लेकिन पत्थर किसी भी सूरत में नरम नहीं पड़ता है, वो सख्त ही रहता है, उसकी सख्ती खत्म नहीं होती, इसलिए पत्थरों के साथ तशबीह दी जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों की सख्ती को और ज्यादा ताकीद के साथ फरमाया कि सिर्फ पत्थर की तरह ही नहीं बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त है, क्योंकि पत्थर भी असर कबूल कर लेता है, पत्थर पर भी किसी चीज का असर पड़ जाता है। फिर फरमाया कि बाज पत्थर ऐसे हैं कि जिनसे
नदियां बह निकलती हैं। नदियां से मुराद यहां पर चश्मे उबल पड़ते हैं। और बाज पत्थर फट जाते हैं तो उनसे पानी निकल आता है। और बाज पत्थर वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत से ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो पत्थर भी किसी हद तक असर को कबूल कर लेते हैं, लेकिन ये लोग उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। किसी भी सूरत में अंबियाए किराम की तालीमात का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। पत्थरों की यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बयान फरमाया। और पत्थरों में और भी बेशुमार किस्में हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक वसी मखलूक है। हीरे जवाहिरात, लूलू मरजान, याकूत, अकीक, लाल, यशब, फिरोज, नीलम, संगे मरमर, ये सारी पत्थर की किस्में हैं। और भी बेशुमार कि जिनका शुमार नहीं कर सकते। ये सब पत्थर की किस्में हैं। और इन सब में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अपनी तासीर रखी है। मिकनातीस भी पत्थर की किस्म है, लोहे को खींच लेता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनमें से बाज पत्थर वो हैं कि जो अल्लाह की खशियत से गिर जाते हैं, अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। तो इसका मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर भी इदराक और समझ रखी है। खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना बयान करती हो उसकी हम्द के साथ। इसी तरह दूसरे मकाम पर है कि हर एक ने कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, जमीन और आसमान की हर चीज ने अपनी सलात और अपनी तस्बीह को जान लिया है। वो अपने अपने तरीके पर सलात और तस्बीह को अदा करते हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यस्जुदु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वश्शम्सु वल कमर, जमीन और आसमान में जो है वो सब अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। सूरज और चांद भी अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह हम्द बयान करते हैं। पत्थर उसी के खौफ से ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। अब उसको देखने के लिए दो तरह की आंखें होती हैं। एक तो हमारी जाहिरी आंखें जो ये देखती हैं कि शायद हवा चलने की वजह से वो पत्थर नीचे आ गया। ये देखती हैं कि शायद पत्थर के नीचे वाला हिस्सा कमजोर पड़ने की वजह से वो ऊपर से नीचे आ गया। और दूसरी वो निगाहें होती हैं कि जो उसको अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से गिरते हुए देखते हैं। हर चीज को देखने के लिए दो आंखें, और दोनों में इबरत रखी है।
जाहिरी आंखों से जो कुछ नजर आता है उसमें भी इबरत का सामान है, बातिनी आंखों से जो देखा जाता है उसमें उससे भी ज्यादा इबरत का सामान। कुरान पाक की आयतों के बारे में सरकार ने फरमाया लिकुल्ल आयतिन ज़हरुन व बातिनुन, कि हर आयत का एक जाहिर है और एक बातिन है। वलिकुल्ल हद्दिन मुत्तलाउन, और जाहिर को देखने के लिए भी एक खास जगह है और बातिन को देखने के लिए भी एक खास जगह है। कुरान पाक के जाहिर को समझने के लिए जाहिरी उलूम की जरूरत है, सर्फ और नहव की जरूरत है, लुगत और बलागत की जरूरत है, इसी तरह दूसरे उलूम जरूरी हैं। और कुरान पाक के बातिन को देखने के लिए भी एक हद है, एक जगह है। उलमा ने फरमाया कि वो यह कि दिल को साफ करे। जाहिरी आंखों से हम कुरान पाक के जाहिर को देख लेंगे, कुरान पाक के बातिन को देखने के लिए हमें अपने बातिन को देखना पड़ेगा। इस सर में भी दो आंखें होती हैं, कहते हैं सर की आंखों से देखा, और दिल में भी आंख होती है। इसकी देखने की ताकत को बसारत कहते हैं, और दिल की आंखों से देखने की ताकत को बसीरत कहते हैं। कुरान पाक के जाहिर को देखने के लिए हमें ये आंखें चाहिए और वो उलूम चाहिए। कुरान पाक के बातिन को देखने के लिए हमें दिल की आंखें और दिल की सफाई चाहिए, तब हमें कुरान पाक का बातिन भी मालूम। इसी तरीके से इस दुनिया के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इसमें भी आयतें हैं। इसमें भी जगह जगह निशानियां फैली हुई हैं, जगह जगह रोशन आयतें फैली हुई हैं। तो अगर हम उसी तौर पर इसको भी देखें तो हम एक तो इन फैली हुई आयतों के जाहिर को देखने के लिए हम इन आंखों को इस्तेमाल करते हैं। इन जाहिरी आंखों से हमें यह दिखता है कि पत्थर ऊपर से नीचे गिरा। इन जाहिरी कानों से हमें इतना पता चल जाता है कि बादलों से आवाज आ रही है, बादलों से बिजली चमक रही है। ये हम इन जाहिरी आंखों से देख लेते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी बातिनी आंखों को तेज कर लिया होता है, अपने दिल को भी साफ देखने के काबिल कर लिया होता है, उनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि बादल पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है और उसका नाम राद फरमाया है। उस फरिश्ते के हाथ में एक कोड़ा दिया है। वो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हुक्म पाता है तो उस कोड़े को मार करके वो अपने सामने उस बादल के टुकड़े करके कुछ टुकड़ों को एक तरफ जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है, कुछ को दूसरी तरफ हुक्म होता है, तो अपना कोड़ा मार करके वो उन बादलों को उनकी जगहों पर भेजता है। तो अब जब वो फरिश्ता और उसके साथ जो मुकर्रर फरिश्ते, मुआविन फरिश्ते रहते हैं, जब वो उस नूरानी कोड़े से उन बादलों पर मारता है तो उसके मारने से वो बादलों के टुकड़े हो जाते हैं। जो ही बादलों के टुकड़े हो जाते हैं तो एक तो चमक पैदा हो जाती है, वो बादलों के एक दूसरे से अलग होने की वजह से अपनी अपनी जगह जाने के लिए
वो रात फरिश्ता और उसके मुआविन फरिश्ते जब ये देखते हैं तो वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कुरान पाक फरमाता है युसब्बिहु रादु बिहम्दिही, कि वो रात फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करता है। तो अब उस चीज को देखने के लिए एक तो ये जाहिरी आंखें और जाहिरी कान होते हैं, उन्हें बिजली और कड़क सुनाई देती है, बिजली दिखाई देती है, कड़क सुनाई देती है। और जिन्होंने अपने बातिन को साफ कर लिया होता है, वो बातिन को साफ करने वाले लोग, उन्हें उस फरिश्ते की तस्बीह सुनाई देती है, उसी की गूंज उसको सुनाई देती है। तो पत्थरों का गिरना वो लोग देखते हैं, वो अपनी इन जाहिरी आंखों से हर चीज के जाहिर को देखते हैं। जाहिर में हर चीज खामोश नजर आती है, जाहिर में हर चीज जाहिरी असरात को कबूल करते हुए नजर आती है, और बातिन में हर चीज मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तो जिनकी बातिनी आंखें तेज हो जाती है, उन्हें हर तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह सुनाई देती है। वो जंगलों से गुजरते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह की गूंज सुनाई देती है। वो हर चीज से गुजरते हैं, उन्हें हर चीज से तस्बीह की गूंज सुनाई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी लारिफु हजरन, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं, कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा, जो मेरे बिअसत से पहले, जो मेरे ऐलानी नबूवत से पहले मुझ पर सलाम किया करता था। मैं उधर से गुजरता था तो वो पत्थर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहता था। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, और सरकार ने फरमाया इन्नी ला अरिफुल आन, मैं अभी भी उस पत्थर को पहचानता हूं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर चला, बस्ती से बाहर निकला, तो मैंने जिस पहाड़ और जिस पेड़ को देखा तो यही देखा कि वो सरकार को सलाम करते हुए अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहता हुआ नजर आया। वो भी पत्थर ही थे। इसी तरह एक मुशरिक कंकर लेकर के आया और कंकर सरकार को दिए। कहते हो हर जिंदा कैसे होगा, जो हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं वो कैसे फिर दोबारा इसी तरीके से जाहिर हो जाएंगी, उनको कैसे दोबारा इसी तरीके से जिंदा कर दिया जाएगा। तो वो कंकरियां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक ली, तो वो कंकरियां तस्बीह पढ़ने लगी। और सरकार तो सुनते ही थे, सरकार ने अपने दस्ते मुबारक में उन कंकरियों की तस्बीह दूसरों को भी सुना दी। हजरत सिद्दीक अकबर के दस्ते मुबारक में दे दी, वहां पर भी तस्बीह थी। फारूक आजम के दस्ते मुबारक थी, वहां पर भी वो तस्बीह कहने लगे। पत्थरों का इदराक और पत्थरों के अंदर भी इतना शौक। मक्का शरीफ में एक पहाड़ कोहे सबीर है। एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सबीर पर चढ़े, इधर मुशरिक भी ईजा पहुंचाने की गरज से तलाश में निकले कि सरकार बस्ती से बाहर गए हैं, अकेले गए हैं, ये मौका अच्छा है ईजा पहुंचाने का, तकलीफ पहुंचाने का। तो कोहे सबीर सरकार से बोल पड़ा कि हुजूर आप उतर जाइए, अगर इन लोगों ने मेरे ऊपर आप लोगों को पकड़ लिया तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मुआवजा फरमाएगा, मेरी पकड़ फरमाएगा। वो भी एक पहाड़ था, और उसी वक्त में दूसरी तरफ कोहे हिरा था। वो सरकार को अर्ज कर रहा था कि हुजूर आप मेरे पास आ जाए, आप मेरे ऊपर तशरीफ लाए। वो कोहे हिरा था, कोई पहाड़ था, पत्थरों के पहाड़ थे। मदीना शरीफ का मशहूर पहाड़ जबल ओहद, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबल ओहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु,
ये हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। वो भी पत्थर का पहाड़ है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ एक पहाड़ पर चढ़े। पहाड़ हिलने लगा। जाहिरी आंखों ने तो देखा कि पहाड़ हिल रहा है, और बातनी आंखें देख रही थी कि पहाड़ झूम रहा था। कितनी अजीम शख्सियतें मेरे पास आई हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाए मुबारक से थोड़ा जोर से मारकर कहा कि तुम क्यों हिल रहे हो? तुम्हारे ऊपर एक सिद्दीक है, एक नबी है, शहीद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि पत्थरों में भी इतना इदराक और इतना शऊर है, इतनी नरमी है कि वो दूसरे को असर को कबूल कर लेती हैं, नरम पड़ जाती हैं। लेकिन बनी इस्राइल के दिल उनसे भी ज्यादा सख्त हैं। वो तब भी नरम नहीं पड़ते हैं। इतने अंबियाए किराम, एक रिवायत के मुताबिक 4000 अंबियाए किराम उनमें तशरीफ लाए, लेकिन असर कबूल नहीं किया। फिर वहीं लौट के आ जाते हैं। पत्थर तो असर को कबूल कर लेता है। कहते हैं मशहूर पत्थर है हकीके यमनी और लाले बदख्शां, ये भी पत्थर हैं। लेकिन कहते हैं कि यमन में सालहा साल गर्मी आफताब खा करके वो हकीके यमनी बन जाते हैं। वो आफताब की उस गर्मी का असर कबूल करने के बाद वो हकीके यमनी बन जाते हैं, दूसरे पत्थरों पर फोकस दे जाते हैं। बदख्शा के पत्थर साल साल गर्मी में सूरज की धूप में तप करके तब जाकर के लाले बदख्शा बन जाते हैं। एक शायर हकीम सनाई वो कहते हैं कि सालहा बायत कि तायक संग खारज आफ्ताब, कि सालों लग जाते हैं एक सख्त पत्थर को आफताब की गर्मी खा करके, आफताब में जल करके, आफताब की धूप में जल करके सालहा साल लग जाते हैं, और साला साल उस आफताब की धूप में जल करके उसकी गर्मी में तप करके वो क्या बन जाते हैं? सालहा बायत कितायक संग खारज आफ्ताब, लाल गर्दत दर बदख्शां या हकीक अंदर यमन। कि वो सालहा साल आफताब की धूप में जल करके, आफताब की गर्मी में तप करके तब जाकर के कहीं लाल बदख्शां बन जाता है, और तब जाकर के कहीं हकीके यमनी बन जाता है। बीज जमीन में खाक होकर के तब जाकर के गुले गुलजार बन जाता है, तब जाकर के वो अपनी असलियत को, अपने अंदर को एक खुशनुमा गुलाब, खुशनुमा पौधे की तरह बाहर निकल के आ जाता है। शायर कहता है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अपनी हस्ती, तवाज़ु और इनकिसारी, अपनी खुदी को फना करके, अपनी अना को फना करके जब आदमी ऐसा कर ले, तब जाकर के वो इंसान कामिल बन जाता है, तब जाकर के उसका असल इंसान बाहर आ जाता है, तब जाकर के उसके अंदर से अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा बाहर निकल आता है, तब जाकर के वो असल मकसद पूरा कर देता है। लेकिन उसमें बीज को मिट्टी के अंदर डाल लेते हैं तो कोई कोई तो रात ही में निकल आता है। पत्थर साल धूप खा करके
गर्मी में जल करके तब जाकर के लाले बदख्शा और रकीके यमनी बन जाते हैं, यानी दूसरे पत्थरों पर वो फौकियत हासिल करते हैं, दूसरे पत्थरों के मुकाबिल वो ऐसा मर्तबा हासिल कर लेते हैं कि जो दूसरे पत्थरों को नहीं होता। यही शायर कहता है कि ये काम तो साला साल में हो जाता है, लेकिन कहता है कि करनहा बायद, कि सदियां दरकार होती हैं, करने दरकार होती हैं। करनहा बायद कि तायक कूद के अजदर से इल्म, सदियां लग जाती हैं कि एक शख्स इल्म हासिल करने के बाद बल्कि दूसरे मिसरे में है कि करनहा बायद कि सदियां दरकार होती हैं, सदियां लग जाती हैं, ताअज़ लुत्फ़ हक पैदा शवत, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल से एक ऐसा आदमी तैयार होने के लिए सदियां दरकार होती हैं। कैसा आदमी? बायज़ीद दर खुरासान या उवैस दर यमन, बायज़ीद दर खुरासान या उवैस दर करन। कहते हैं कि बीज को एक अच्छा पौधा बनने के लिए कुछ रातें ही दरकार होती हैं, लाले बदख्शा और रकीके यमनी को कुछ साल ही दरकार होते हैं लाले बदख्शा के यमनी बनने के लिए। लेकिन किसी आदमी को बायज़ीद बुस्तामी या उवैसे करनी बनने के लिए करने लग जाती हैं, सदियां लग जाती हैं, तब जाकर के खुरासा में कोई बायज़ीद पैदा होता है और तब जाकर के करन में कोई उवैसे करनी पैदा हो जाता है। ये सब खुदी को फना करके, अना को मिटा करके, अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के अनवार में जला करके फिर उसके बाद ये मर्तबे हासिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद अंदर बाहर सब रोशन हो जाता है। फिर आदमी जाहिरी निगाहों से भी इबरतें हासिल कर लेता है और बातिनी निगाहों से भी इबरतें हासिल कर लेता है। अपने जाहिर को भी वो साफ सुथरा रखता है और बातिन को भी साफ सुथरा रख लेता है। तो फिर उनमें से कुछ वो होते हैं कि जो उधर ही चले जाते हैं, जो वापस जाहिर की तरफ नहीं आते हैं, वो बातिन ही की तरफ चले जाते हैं और बातिनी अनवार से ही उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि फिर वो उन बातिनी अनवार ही में मशगूल होकर रह जाते हैं, वो जाहिर की तरफ वापस लौट के नहीं आ पाते। वो फिर जाहिर के मुतहम्मिल नहीं हो पाते, वो वहीं से बाहर नहीं आ पाते और वो इस्तिलाही ज़बान में मजसूब कहलाते हैं। वो उधर ही चले जाते हैं, फिर उनकी खबर नहीं आती है। उन्हें उस चीज की खबर हो चुकी होती है कि जिसको भी वहां की खबर होती है कि वो फिर उसकी भी खबर वापस नहीं आती, वो वहां चले जाते हैं। तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने बारगाह के मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा देता है और वो औलियाए उज़लत कहलाते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला ही की बारगाह में मशगूल रह करके उसी की तस्बीह व तहमीद बयान करते हैं। लेकिन कुछ जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद के साथ साथ मखलूक की हिदायत के लिए भी मुंतखब फरमाया होता है, जैसे अंबियाए किराम की जमात, इसी तरह बहुत सारे औलियाए किराम की जमात कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अपना बातिन, अपना जाहिर संवारने के लिए मुंतखब नहीं फरमाया होता है, बल्कि अपने आप के साथ साथ उन्हें मखलूक के जाहिर व बातिन को संवारने के लिए, मखलूक की हिदायत के लिए भी मुंतखब फरमाया होता है।
तो वो बातिन में जाकर के वही मशगूल नहीं रहते हैं, बातिन में जाकर के वो वहीं के नहीं होते हैं, बल्कि वो उन बातिनी अनवार को बर्दाश्त करके जाहिरी आपा को नहीं खोते हैं। बातिनी अनवार से मुनव्वर होने के बावजूद भी वो अपने इन जाहिरी होश और हवास को नहीं खोते हैं। जाहिरी होश और हवास भी उनके सलामत रहते हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद के साथ साथ दूसरों की हिदायत के लिए भी मुंतखब फरमाया होता है। वो खुद को नफा देने के साथ साथ दूसरे लोगों को नफा पहुंचाने के लिए मुंतखब होते हैं। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला फिर मखलूक की हिदायत के लिए भेजता है, तो वो पहला वाला जो सफर करते हैं उसको सैर इल्लाह कहा जाता है। फिर उसके बाद वहां से मखलूक को हिदायत देने के लिए जो सफर वापस करते हैं तो वो सैर मिनल्लाह हो जाता है। पहले वो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के करीब हो जाते हैं, जब करीब हो जाते हैं तो तब तक वो सैर इल्लाह यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह की तरफ पहुंचने के लिए सफर करना वो मंजिलें तय कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब वो मंजिल पर फाइज हो जाते हैं तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मखलूक की हिदायत के लिए मुंतखब किया होता है तो वहीं से सैर मिनल्लाह शुरू कर देते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रह करके फिर वो वहां से वापस मखलूक के पास उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब करने के लिए आ जाते हैं। उनके जाहिर और बातिन को दुरुस्त करने के लिए वो करीब आ जाते हैं और फिर मखलूक की हिदायत का वो सामान कर देते हैं। उनका बातिन भी रोशन रहता है और उनका जाहिर भी सलामत रहता है। उनकी बातिनी आंखें भी काम कर रही होती हैं और उनकी जाहिरी आंखें, जाहिरी हवास वो भी सलामत रह करके अपना काम कर लेते हैं। या औलियाए इशरत कहलाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी होते हैं और इधर मखलूक को फैज भी पहुंचा रहे होते हैं। तो पत्थरों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पत्थरों में भी एक खुसूसियत है कि उनमें भी असर कबूल करने की सलाहियत है। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि बाज पत्थर वो हैं जिनसे नहरें बहती हैं। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और बाज पत्थर वो हैं कि जो फटते हैं तो उनमें से चश्मे निकल आते हैं। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और बाज पत्थर वो हैं कि जो अल्लाह के खशियत से, अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला तुम्हारे बुरे कामों से गाफिल नहीं है, वो सब देख रहा है। पौधों के बारे में सरकार ने फरमाया कि पौधा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से गाफिल हो जाता है, उसके जिक्र से, उसकी तस्बीह से जब गाफिल हो जाता है तो उसको काट दिया जाता है। जाहिरी निगाहें ये देख रही होती हैं कि पौधा सूख गया है, काट दिया गया। जाहिरी निगाहें ये देख रही होती हैं कि हमें इस काम में पौधे की जरूरत पड़ गई तो हमने पौधा काट दिया, और बातिनी निगाहें ये देख रही होती हैं कि उस पौधे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र से गफलत बरती, इस वजह से उसको काट दिया गया। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला तुम्हारे बुरे कामों से बाखबर है, गाफिल नहीं है। तो बनी इस्राइल के दिल उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए कि वो किसी तरह की हिदायत को कबूल नहीं कर रहे। तो इसलिए ए मुसलमानों, जो तुम तमा कर रहे हो कि वो लोग ईमान कबूल करेंगे, तो उस तमा को छोड़ो। मुसलमान सहाबा किराम वो तमा करते थे
हिर्स रखते थे कि वो सब के सब अहले किताब जो हमें सरकार पर ईमान लाने की तलकीन किया करते थे, अब जब सरकार तशरीफ लाए तो वो ईमान नहीं ला रहे हैं, तो हमारे ईमान लाने में उनको इतना दखल था क्योंकि पहले से ही वो कह चुके थे कि एक सरकार, एक नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाने वाले हैं, और फिर उसके औसाफ भी बयान किया करते थे। तो हमने सरकार पर ईमान लाया, उसमें भी थोड़ा बहुत उनका भी एक हिस्सा है। उन लोगों ने नहीं बताया होता तो शायद हम भी कुछ वक्त तक पसो पेश कर लेते। तो इसलिए सहाबा किराम तमा करते थे, तमा रखते थे कि वो सब अहले किताब ईमान लाए, लेकिन उनको बताया गया कि उनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि पत्थर तो थोड़ी देर के लिए असर कबूल कर सकता है, लेकिन उनके दिल असर को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, तुम्हारी इस हिदायत को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इसलिए मना किया गया कि अफततमऊना युमिनु लकुम, कि क्या तुम तमा रखते हो कि वो लोग तुम्हारा यकीन लाएंगे? हरगिज नहीं। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।